मैजिकल तकिया। मार्स ग्रह पर वैज्ञानिकों को हीरों के खान मिले, ऐसा न्यूज़ में आया। ये देखकर मार्स ग्रह पर हीरों के खान, छी, वो खान अगर मेरे घर के पीछे मिलते तो कितना अच्छा होता। उन्हें बेचकर एकदम माला माल हो जाती। क्या बात है, माला माल होने की बात कर रही है? कौन सा नया कारनामा करने की सोच रही है? अरे कुछ नहीं, वो बस बूंदी के बारे में सोच रही थी। दुकान से लाई थी ना। अच्छा, तो कहाँ है? अभी खत्म हो गया। क्या सारा खा गई? अच्छा है, चल इस कवर में तकिया है, अंदर जाकर रख दे। तकिया? तकिया क्यों? घर पर पहले ही बहुत सारे तकिए हैं। इसे डॉक्टर ने दिया है, एयर पिल्लो। कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे गले में दर्द हो रहा था ना, तो डॉक्टर ने इसे दिया है। आज से इसी पर सर रखकर सोना होगा। ऐसा कहकर वो अंदर चला गया। उस रात को उसी तकिए पर सोया। अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए निकल गया। घर के काम निपटा कर विमला, इस अलमारी के ऊपर की अटैची में चूड़ियां हैं, इन्हें निकालना होगा, ऐसा सोचकर वो बिस्तर पर चढ़ी। लेकिन वो उस अटैची को नहीं निकाल पाई। उसने चारों तरफ देखा कि कोई ऊंची चीज हो जिस पर वो चढ़ सके। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं है। हाँ, इस तकिए पे दो चादर रखकर चढ़ती हूँ, तब पहुँच पाऊंगी। ऐसा कहकर उसने तकिए पे चादर डाले और ऊपर चढ़ गई। लेकिन उसके वजन से एयर पिलो फट गया। विमला बहुत डर गई। हाय राम, ये क्या हो गया? अब अगर वो तकिए के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दूं? हाँ, लगता है आज उनसे बहुत डांट पड़ने वाली है। वो बहुत डर गई। इतने में उसे अपने सास की याद आई। हाँ, उन्हें कह दूंगी कि सासू माँ ने गलती से उस तकिए को फाड़ दिया है, जानबूझकर नहीं किया, वरना वो मुझे तो बहुत मारेंगे। ऐसा सोचकर वो अपने सास के घर गई। विमला को देखकर सास बोली, क्या बात है, बड़ी डरी हुई सी लग रही है, क्या हुआ? वो सासू माँ, आपके बेटे ने। उसने सासू माँ से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर सास बोली, बुद्धू कहीं की, तुझे सोचना था ना कि तेरा वजन ढो पाएगा या नहीं। पता नहीं सासू माँ, जल्दी में थी, ज्यादा नहीं सोच पाई। आप अपने बेटे को समझा दो ना। मेरे कहने से डांटेगा या मारेगा नहीं, लेकिन उसके गले का दर्द कैसे कम होगा? हाँ, वही मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या करें? उस डॉक्टर के पास जाकर एक और तकिया ले आऊं? मैं तुझे एक तकिया दूंगी, उसे ले जा। लेकिन सासू माँ, वो एयर पिलो था, आपके जैसे पुराने कपड़ों से बना तकिया नहीं। अच्छा ठीक है, उसके आते ही बेटा, तेरी बीवी ने तेरे सेहत का ख्याल किए बिना तकिया फोड़ दिया कहकर बोलूंगी, तब तुझे जो करना है कर लेना। अरे अरे सासू माँ, ऐसा मत करना, आप जो कहोगी मैं वो करूंगी। रुक, मैं जो तकिया लाऊंगी उसे देख कर बात कर, वो कैसा तकिया है और क्या करता है। ऐसा कहकर वो अंदर जाकर एक तकिए को लेकर देती है। वो देखने में सोने के रंग में चमक रहा था। उसे देखकर विमला बोली, क्या सासू माँ, ये क्या सोने का है? इतना चमक रहा है। तूने कहा था ना कि पुराने कपड़ों का बना तकिया होगा, अब बता कैसा है। बहुत बढ़िया है सासू माँ। ये एक मैजिकल तकिया है। मैजिकल तकिया? तो ये क्या करती है सासू माँ? अगर इस तकिए को सर के नीचे रखकर किसी भी जगह जाने का सोचेगी, वही सपना आएगा। उस सपने में तुम सच में उस जगह जाओगी। क्या सच में सासू माँ? मस्त है, इधर दीजिए तो। ऐसा कहकर उसने वो तकिया लेकर घर आ गई। रात को सोने से पहले तकिए को देखकर प्रकाश बोला, ये तकिया क्यों रखा है? ये कहाँ से मिला? आपका लाया हुआ तकिया बेकार थी, इसीलिए एक और मंगवाया है। इसे रखकर सो जाइए, सारे दर्द ठीक हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। ऐसा कहकर सो गया।
सुबह तक प्रकाश के सारे दर्द निकल गए। खुशी से ऑफिस चला गया। उसके ऑफिस जाते ही विमला तकिए के पास पहुंची। सासू माँ ने बोला था ये मैजिकल तकिया है, जरा देखते हैं इसके जादू को। ऐसा कहकर वो कुछ सोचने लगी। सोचते सोचते उसे एक दिन पहले का सुना हुआ न्यूज़ याद आ गया। हाँ, न्यूज़ में आया था कि मार्स के ग्रह पे हीरों के खान मिले हैं। अभी वहाँ जाकर कुछ हीरे ले आती हूँ। ऐसा सोचकर उसने उस तकिए को मार्स के ग्रह ले जाने को कहा और उस तकिए पे सर रखकर सो गई। आंख बंद कर खोलते ही वो मार्स के ग्रह पर थी। मार्स के ग्रह पर सचमुच हीरे के खान थे। उसे जितने हीरे हाथ लगे सारे उठा लिए और अपनी साड़ी में बांधने लगी। तभी उसके सामने एलियंस आ गए। उनको देखकर विमला डर के मारे चुप हो गई। एक एलियन उसके पास आकर बोला, कौन हो तुम? वो डर के मारे हड़बड़ाने लगी कि एलियन ने आकर उसका हाथ पकड़कर देखा। हमारे ग्रह से तुम हीरे चुराने आई हो, रुको हम तुम्हारा कैसा हश्र करते हैं। एलियन की बातें सुनकर विमला ने सारे हीरे फेंक दिए और वहां से दौड़ने लगी। एलियन भी उसके पीछे ही पड़ गया। हाय राम, अब मैं वापस घर कैसे जाऊं? वो डर के मारे दौड़ रही थी कि अचानक विमला की सास वहां आ गई। विमला की सास ने विमला का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर घर वापस ले आई। घर आने के बाद विमला बोली, आप वहाँ कैसे आई सासू माँ? मुझे लगा था कि तुम ऐसा गड़बड़ जरूर करोगी, यही सोचकर मैं तेरे घर आई थी और देखा कि तकिया था लेकिन तुम नहीं थी। तुझे सिर्फ जाना आता है, वापस आना तुझे नहीं पता। इसीलिए मैं भी उस तकिए पे सोई और उसको बोला कि तू जहाँ गई है मुझे भी वहाँ ले जाए। बहुत धन्यवाद सासू माँ। धन्यवाद नहीं, अगली बार ऐसी गलती की तो तुझे बचाने में बिल्कुल नहीं आऊंगी, समझ गई? सासू माँ ने उसको जोर से डांटा और वहां से चली गई। सासू माँ के जाते ही सारे हीरे गए। सासू माँ ने मेरी जान बचाई, भले ही उन्होंने डांटा हो, कोई बात नहीं। वो सोचकर खुश हो गई। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।